आप समझ गए टें का मतलब राम नाम सत्य होता है। सब उम्मीद लगाए तुम कब जाओ तो तुम्हारे अधिकार हमारे हाथ में आए। बिल्कुल मत, अरे जीते जी सबको खुशी रखो। क्या होगा, 2-4 तोला अपनी तिजोरी में और छोड़ जाओगे। बच्चों को बिल्कुल इस उम्र में खाने खेलने के दिन है, उन्हें खूब खुश रखो, उन्हें खूब खिलाओ पिलाओ, अच्छे बोलो, अपने परिणाम बनाओ। ये तोला 2 तोला 10 तोला 100 तोला यही रह जाएगा, लेकिन अपने परिणाम को तौल कर उपयोग करोगे तो एक दिन तुम भी क्या, एक दिन परमात्मा बन जाओगे। हमें धर्मात्मा बने बने बहुत दिन हो गए। धर्मात्मा मान लिया, हम धर्मात्मा थोड़ी है। धर्मात्मा के अंदर परमात्मा होता है। धर्मात्मा की कोई क्रिया गलत नहीं होती है, क्योंकि वो सोचता है कैसे करूं प्रमाद, कैसे करूं पाप, कैसे करूं कसाई, कैसे करूं ईर्षा। क्योंकि यहाँ की चिंगारी मुझे सामने ज्वालामुखी सी नजर आ रही है, या जरा सा अपराध मुझे सदियों की कैद नजर आ रहा है, उस कैद को कैसे स्वीकार करूं। इसलिए अपने आप को मुक्त करना है तो आप भी अच्छी जिंदगी जियोगे। ये नहीं आप कहते हो क्या करें, मन तो करता, कह नहीं पाते। अरे मत कहो, मन क्यों करता है हमारा, पहले उससे मुक्त होने की कोशिश करो। किसी कहकर भी क्या मिल जाएगा, और ढीठ हो जाएगी। ध्यान रखना, आप 1-2 बार किसी को बोले कोई सुन लेता है, आप रोज रोज कहोगी तो आज नहीं तो दूसरे दिन 1-8 दिन बहू बेटियां जवाब देने ही लगेंगी, कहले ऐसे ही होगा, हमसे तो इतना ही होगा, आपको करना आप कर लो। ध्यान रखना, इससे अच्छा है जो बोलो वो हित हो, मित हो, प्रिय हो और परिणामों में भी विशुद्धि का कारण बने। अपनी वचन वर्गनाओं को व्यर्थ मत करना। 4 इंद्री तक तो बोलोगे तो समझ में ही नहीं आएगी। 2 इंद्री बोलते कुछ अपन को समझ में आती है क्या? रसना तो उनके भी है, लेकिन बोलने में नहीं आती। हमें और आपको वो वाणी मिली है कि हम चाहे जिनवाणी बनाए चाहे मनवाणी बनाए। जिनवाणी बनाएंगे तो एक दिन जिनेंद्र देव के पास जाकर हम भी पहुंच जाएंगे। मन और मकान को समय समय पर साफ करते रहा करो। मन और मकान को समय समय पर साफ करते रहा करो, क्योंकि मकान में बेवजह का सामान और दिल में बेवजह की बातें दिल को गंदा कर देती हैं। बेवजह की बातें दिल को गंदा कर देती हैं। और कहते हैं कि मिलती हैं रूहें रस्में कायदे और तरीके से, फिर बंदिशें क्या, और जिस्म को खाक होना है, जिस्म तो खाक होना है, फिर रंजिशें क्या, फिर रंजिशें क्या। हम जीवन में ये देखते हैं कि क्या मिलेगा, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है तुम क्या हो ये देखो। किसी से हम प्यार की आशा करते हैं, वास्तव में जो ठूठ है वो क्या देगा, और फूल है तो बिना मांगे भी देगा। जिंदगी को सूरज की तरह बनाना, जरा सी सन मिलते ही, जरा सा छेद होते ही सूरज अपना प्रकाश अंदर डालने की कोशिश करता है। जीवन को फूल की तरह बनाना, जो दुश्मन निकले तो भी खुशबू देता है, दोस्त निकले तो भी खुशबू देता है, पिस जाए तब भी खुशबू देता है, और टूट के बिखर जाए तब भी खुशबू देता है। हमारे जीवन को सरिता की तरह बनाना, जो किसी के क्रोध को, किसी के अपमान को, रूपी वस्तु को साफ करने के काम आए, लेकिन फिर भी अपने अंदर लेकर नहीं जाती है, समय समय पर पीछे छोड़ती चली जाती है। हमारे यहाँ 2 तरह के लोग हैं, एक विचारवान और एक आचारवान। कोई किसी भी मजहब का आदमी हो, उसको सुख और शांति चाहिए। एक इंद्री से लेकर 6 डाला में कहा है कि 3 लोग के जीव क्या चाहते हैं, हम और आप नहीं। सब जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह है, दुख में ही पहुंच जाते हैं हम घूमकर, क्योंकि जो हमारी प्रवृत्ति है वो दुख की तरफ ले जाती है। आपके सामने जीवन में 2 चुनाव हों,
कि आप सत्य सुनना चाहेंगे, आप सुख का जीवन के बारे में सुनना चाहेंगे कि सुखी जीवन प्राप्त करना चाहेंगे, तो मेरा ख्याल है हर इंसान कहेगा सुन के क्या करेंगे, अरे जीना है हमें तो सुख से जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीना है। पानी की बात कोई कहे तो आपको प्यास लगी और कोई पानी का फार्मूला बताए, पानी के बारे में बताए, पानी शीतल होता है, ऐसा झरना होता है, ये होता है, वो होता है, इतनी धारा में गिरता है, आप बाहर आकर इतना हो जाता है, तो आपको उस पर क्रोध आएगा, कहेंगे बात क्या कर रहे हो, और एक गिलास पानी दे दो। आपको भूख लगी हो तो पकवान की किताबें नहीं पढ़ते हो, पेट भरा हो तब भले ही पढ़ लेते हो। भूखे पेट में तो रोटी भी, कहते भूख न देखे झूठा बात और प्यास न देखे नाली पात, और कहते हैं नींद न देखे टूटी खाट, यानी ये सब चीज़ें नहीं देखती हैं, काम वासना जात पात नहीं देखती है, लेकिन फिर भी आचार्य ने कहा है जिस प्रकार से भूख लगी हो तो भोजन की खोज करते हो, फिर हम धर्म के मामले में कहते हैं हमें सुख चाहिए तो दुख के रास्ते पर क्यों चलते हैं। समंत्रभद्र स्वामी ने कहा है सदृष्ट ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विधि यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति व पद्धति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, क्या यही सुख का कारण, यही सुख है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये दुख के कारण है। हम अदेव को भी नहीं पूछते, हमको देव को भी नहीं पूछते, हम देव को भी नहीं पूछते, हम तो परम देव को पूछते हैं, जिन्होंने वास्तव में उस विकार पर प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, जिन्होंने उस प्यास को भी शांत कर दिया। क्योंकि दो तरह की प्यास होती हैं, एक होती है राग की प्यास जो कभी शांत ही नहीं होती है, ज्यों ज्यों तृष्णा का पान किया त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, ज्यों ज्यों क्या रसपान किया त्यों तृष्णा की आग जली। ये भोग भोग से समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए हर मजहब का आदमी कहता है कि हमें सुख शांति चाहिए, लेकिन दो तरह की जिंदगी होती है, एक बाहर का सुख मिलता है और एक अंदर का सुख मिलता है। अंदर का सुख आत्मचिंतन से मिलता है, आत्म परिवर्तन से मिलता है, और बाहर आप साधु बन सकते हो, लेकिन साधु होना बहुत कठिन बात है। आप साधु दिख सकते हो, लेकिन अपने आप को लख लो तो अभी साधु हो जाओगे। लोग कहते हैं काशी करवट ले लेंगे, गंगा जी में नहा लेंगे, मैंने कि गंगा में डूब के मर सकते हो, लेकिन पाप नहीं मर सकते हैं। इसी प्रकार से हम महावीर भगवान को, 24 तीर्थंकरों को, वीतराग देव को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनने चर्चा की नहीं है, उनने अर्चा की है। लोग कहते हैं अब तो विज्ञान का जमाना है। मैंने कहा जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती में, वे भूल रहे अपना गौरव, कल की पुराण की छाती में चिर शांत नहीं दे पाएंगे। अभिमान चलायित होता है, इस वीतराग विज्ञान बिना विज्ञान आज का धोखा है। इस वीतराग विज्ञान बिना विज्ञान आज का धोखा है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल घात में आई है। यदि ऐसी निश्चिंतन चेतन में लगा देता तो चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तो चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। वास्तव में हम बाहर नहीं देखे कि कौन क्या कर रहा है, अपने आप को देखे कि मेरा व्यवहार कैसा है। वो तो जिसके पास जो होगा वही देगा, लेकिन जिन्होंने अपना व्यवहार देखा, लोग कहते हैं तीर्थंकर भगवान के, मुनियों के दर्शन करके सुकोसल, सुकमाल और भानुकुमार आदि के चरित्र बदल गए, उनकी जीवनचर्या बदल गई।
आपने सोचा सिर्फ देखने से बदलती? हम तो रोज प्रतिमा देख कर आते, कुछ नहीं होता है। आपसे कहें कि आप भगवान के दर्शन करें, हाँ आज तो दर्शन तो हो गए। अरे आज तक दर्शन हुए क्या? श्रद्धा से दर्शन करने वाला, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। पत्थर 5 दिन को मंदिर में आता है और प्रतिमा बनकर पूजने लगता है, उन 50 साल तक मंदिर जाते ऐसे कैसे आ जाते हैं। हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे थे उससे बदतर होकर आ जाते हैं। आप कहोगे उससे बदतर? हाँ, जैसे आए थे उससे बदतर होकर जा रहे हैं कि नहीं लोग रोज? आप परिग्रही होकर आए थे, दिगंबर होकर आए थे, कितनी सुंदर देह मिली थी, कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी धर ली, पाप की गठरी धर ली। हमने जीवन में क्या किया, क्या कमाया है? आप कहोगे हमने अपने परिवार बसाया, इतनी बढ़िया से मकान बनाए हैं, लोगों में इज्जत बनाई है, हुकूमत बनाई है, लेकिन काश इतना पुरुषार्थ तो वास्तव में अपने आप को कर लेता। क्योंकि जो लोग महल बनाते हैं, जो भी बड़े बड़े, आप सबको पता है कि बनते हैं, वो क्या होते हैं? लोग कहते बहुत बड़ा महल बना गया। हमने कि इस ऊर्जा से इतनी शक्ति, इतनी चेतना का उपयोग यदि स्वयं में लगा देता तो मोक्ष महल नहीं बन जाता। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जितना राग द्वेष हमारी चर्चा, लोग कहते माता जी कौन सा स्वाध्याय करें? हमने कि स्वयं का अध्ययन भी किया करो कभी कभी, कि हमने व्यर्थ में लोगों को कितना दिल दुखाया है, कितना बेकार का कचरा अपने दिमाग पर लिया है। अभी आप पूर्व की संस्कृति देख रहे थे, कहते पूर्व का इतिहास देखो, पूर्व का इतिहास देखो किस तरह सम्मान था, पूर्व का इतिहास देखो किस तरह सम्मान था। सत्य संयम को पाकर तुम्हें बड़ा अभिमान था। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? हम जैन कहाँ रहे? जैन जो जन जन की कल्याण की भावना हो, जैन वो जो जिनेंद्र देव का भक्त हो, जैन वो जो जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पर चल जाए, जिसे जिनवाणी का एहसास हो। हमें तो आज शास्त्र की एक लाइन भी याद नहीं रहती है। बोले माता जी 3 बार पद्म पुराण पढ़ चुके। हमने कहा क्या सीखा? बोले सीखा होगा तो पता नहीं चलता, उसमें पढ़ लिया। अरे एक लाइन भी तुम्हें शास्त्र की आ जाए, पद्म पुराण की आ जाए तो क्या होगा? चारों अनुयोग का ग्रंथ पढ़ सकते हो, चारों अनुयोग तुम्हारे अंदर उतर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग पहले लाइट बंद करके लाइट का खर्चा नहीं करते थे। देखो कितनी मितव्ययता भी थी और व्रत भी थे। ये नहीं कि सिर्फ लाइट इसलिए नहीं जलाते थे कि खर्चा होता था। वो मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, फिर भी मोटा जोड़ के जाते थे। आज हमारे बुजुर्ग जो मकान बना के छोड़ गए थे, आज हम उनका रंग रोगन भी नहीं करा पा रहे। उन्होंने कम खाया था लेकिन बहुत छोड़ कर गए हैं, संपत्ति भी और कहना चाहिए विरासत में संस्कार भी छोड़ गए हमारे लिए। उनके जीवन से हमने उन्हें जिल्लत की जिंदगी दी है। कहते हैं जो लोग बुजुर्गों को दिल दिखाते हैं उनके लिए कहते हैं अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती। माँ कहती है अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर बेटा तेरे रहते हुए मेरा अपमान हो जाए, रहे खामोश बेटा यूं बहू कुछ भी तो कह जाए। हमें प्रथमान योग से क्या शिक्षा लेनी है? आज आपको पता है बहू आके कहती आपकी मम्मी जी आपको चाहती नहीं। मैंने कि कल की आई छोकरी जहर पैदा करने लगी।
उसने औलाद पैदा की थी, पत्थर पैदा नहीं किया। कितने मुश्किल से इस उम्र तक लाई है बच्चे को, कितनी तकलीफें, कितनी रातें जागी है, कितनी चिंता की है, कितनी बार हाथों के झूलों में झुलाया है, चुटकियां बजा बजा कर उसे मुस्कुराना सिखाया। आज बहू के आते ही मुस्कुरान बंद हो जाती है, वो मुस्कुराहट छीन लेती है। आप लोग सौभाग्यशाली हो, कस्बों में रह रहे हो। शहरों में देखो बिल्कुल सत्य घटना है। हमारे पास 2 साल पहले मैंने चतुर्मास किया था दिल्ली राणा प्रताप बाग, तो कभी कभी मुझे देखकर लगता था गला घोंट दो ऐसी संतान को। मैं नहीं कहती गला घोंट दो, लेकिन वासनाओं का गला घोंट दो। मैं गला घोंटने की बात नहीं करती। हमने बच्चों को इतनी फरमाइशें पूरी की कि बच्चे हमारी औकात ही नहीं समझते। हम उनसे पूछते क्या खाएगा, अरे बोलो जो हम खाएंगे वही तू खाएगा। शुरू से क्यों बोलते हो, वो खाता नहीं ये चीज़ें। अरे तुमने पूछ पूछ के उसको बिल्कुल बेकार बना दिया, क्या खाएगा। अरे उसे सिखाओ कि बेटा जो बड़ों ने बना दिया वही खाना है। तुमने शुरू से सुअर की चर्बी के चिप्स मुंह में लगा दिया, वो इंसान की रोटी क्या खाएगा। वो बिस्कुट बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो वो है बिस्कुट। आपने वो सब खिला दिए, अब क्या खाएगा घर की रोटी।